हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में भी आप सभी के लिए 30 प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज का ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले के 3 क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो तीनों क्लास नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं, या फिर उनका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है, कंप्यूटर में ध्वनि को चलाने व सुनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। कंप्यूटर में ध्वनि को चलाने व सुनने के लिए क्या आवश्यक है। साउंड कार्ड व स्पीकर, एक माइक्रोफोन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब करना है आपको कमेंट बॉक्स में। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, साउंड कार्ड व स्पीकर का। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, साउंड कार्ड व स्पीकर का। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, निम्न में से किसका प्रयोग एक ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल में किया जाता है। कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, माइक्रोवेव सर्किट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप सभी को जवाब करना है और यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो आप सभी को पता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, .odp हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पर .odp हो जाएगा, ये इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम होता है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, डैश एक टेक्स्ट व विभिन्न रंगों द्वारा पहले से तैयार एक फॉर्मेट है। अब टेम्पलेट होगा, स्लाइड होगा, प्रेजेंटेशन होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। एक टेक्स्ट व विभिन्न रंगों द्वारा पहले से तैयार एक फॉर्मेट है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। बताएं कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर टेम्पलेट हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया है, टेम्पलेट क्या होता है, ये प्री डिजाइन होता है, पहले से बना हुआ एक फॉर्मेट होता है, जिसमें अलग अलग रंग भी हो सकते हैं, फॉन्ट का साइज अलग हो सकता है, टेक्स्ट की जो वहाँ पर फॉर्मेटिंग है वो अलग हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब एक टेम्पलेट जो होता है वो ऑलरेडी पहले से डिजाइन किया हुआ होता है, ठीक है। तो टेम्पलेट एक टेक्स्ट व विभिन्न रंगों द्वारा पहले से तैयार किया गया एक फॉर्मेट होता है, उसी को टेम्पलेट कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, टेम्पलेट। जब नेटवर्क पर जुड़ा हुआ कंप्यूटर संसाधनों को दूसरे कंप्यूटर के प्रयोग करने के लिए शेयर करता है ना, डैश कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। जब नेटवर्क पर जुड़ा हुआ कंप्यूटर संसाधनों को किसे शेयर करता है, दूसरे कंप्यूटर के प्रयोग के लिए शेयर करता है, उसे क्या कहते हैं। सर्वर, मेन फ्रेम, क्लाइंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, क्वेश्चन 5 है आपके सामने, आपको आंसर करना है और सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, उसे क्या कहेंगे, सर्वर कहेंगे। सर्वर या होस्ट के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर सर्वर हो जाएगा। जब नेटवर्क पर जुड़ा हुआ कंप्यूटर संसाधनों को दूसरे कंप्यूटर के प्रयोग करने के लिए शेयर करता है, तब उससे हम सर्वर या होस्ट कहते हैं, ठीक है। और जिसको शेयर करता है उस कंप्यूटर को क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर होगा। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ये किसके एग्जाम्पल हैं। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ये एग्जाम्पल किसके हैं। पॉइंटिंग डिवाइस के हैं, पेन, इनपुट डिवाइस, डाटा कलेक्शन डिवाइस या मल्टीमीडिया। क्वेश्चन है 6 आपके सामने और आप सभी बच्चे भाई शेयर करो क्लास को। तो अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो आप लोग शेयर करो और क्लास को लाइक भी सभी बच्चे कर दिया करो। जो भी देखते हैं आप लोग लाइक जरूर किया करो क्लास को। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये है पॉइंटिंग डिवाइस। देखो आपका माउस, ये भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है ना, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस आप बोल सकते हैं। ट्रैक बॉल हो गया और जॉयस्टिक हो गया, ये सभी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो ऑप्शन पहला राइट है आपका यहाँ पे।
स्माइली डैश नाम से भी जानी जाती है। स्माइली और किस नाम से जानी जाती है? इमोशन, हैप्पी, सेंड या फोल्डर? ठीक है, इमोशन, हैप्पी, सैड है या सैड या फोल्डर। स्माइली डैश नाम से भी जानी जाती है, तो स्माइली इमोशन, यहां पर हो जाएगा इमोशन, ऑप्शन पहला करेक्ट है आपका। ठीक है, इमोशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन लाइन में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग होता है? टेलीफोन लाइन में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग होता है? बैन, लैन, पैन या वायरलेस? बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट, बैन का होता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है दो कंप्यूटरों के बीच में संचार के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन हार्डवेयर या उपरोक्त सभी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, दो कंप्यूटरों के बीच में संचार के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस इफेक्ट के प्रयोग द्वारा स्लाइड में इमेज व अन्य ऑब्जेक्ट को मूवमेंट प्रदान की जा सकती है? किस इफेक्ट के द्वारा आप स्लाइड में इमेज या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को मूवमेंट दे सकते हैं? ट्रांजिशन, एनिमेशन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखो, स्लाइड के अंदर जो आपकी इमेज है या स्लाइड के अंदर जो आपने टेक्स्ट डाला है उसमें अगर मूवमेंट देना है तो आप किस ऑप्शन से दे सकते हैं? तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, एनिमेशन होगा फिर आपका राइट आंसर, ट्रांजिशन नहीं होगा, यहाँ पर एनिमेशन होगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, एनिमेशन से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट होते हैं स्पेशली, या जो ऑब्जेक्ट आपने डाले होते हैं, कोई इमेज हो गया, कोई आपने शेप इंसर्ट किया हुआ है, उसमें अगर उसको आप मूवमेंट देना चाहते हैं तो आपको एनिमेशन इस्तेमाल करने होंगे। ट्रांजिशन से क्या होता है, जब आपकी पहली स्लाइड होती है और जो दूसरी स्लाइड आपने बनाई होती है उसको हम मूवमेंट करा सकते हैं। पहले स्लाइड जब आपकी जाएगी और दूसरी स्लाइड आएगी तो वहाँ पर वो किस प्रकार से आ रही है उसका जो मूवमेंट होगा वो ट्रांजिशन से होगा। बट अगर स्लाइड के अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई हमने वहाँ पर इमेज डाली है, कुछ हमने लिखा है और आप चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट अब आपका मूवमेंट करे तो एनिमेशन आपको देना होगा, तो यहाँ पर एनिमेशन करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बैन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक बड़े भूभाग में डाटा के संचार के लिए प्रयोग होने वाला नेटवर्क है ना, बैन जिसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। FDDI का पूरा नाम क्या है? बताइए, FDDI का पूरा नाम क्या है? क्या होगा आपका राइट आंसर? यहां पर हो जाएगा फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ऑप्शन पहला करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, टेम्परेरी ईमेल सुरक्षित होते हैं। जो टेम्परेरी ईमेल होते हैं वो कहां पर सेव होते हैं? इनबॉक्स में होते हैं, आउटबॉक्स में होते हैं, कंपोज या फिर ड्राफ्ट में होते हैं? टेम्परेरी ईमेल कहां पर सुरक्षित होते हैं? तो ये होते हैं आपके ड्राफ्ट में, है ना। ये कहाँ होते हैं? ड्राफ्ट में। आप कोई मेल लिख रहे हैं, किसी को सेंड नहीं किया है और उसके बाद आपने अधूरा मेल लिखा हुआ है छोड़ दिया वहीं पर, तो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, बाकी आप ड्राफ्ट में आके दोबारा से उसको रिसेंड कर सकते हैं। तो जो टेम्परेरी मेल होता है वो ड्राफ्ट में सेव होता है। कंप्यूटर भाषा में टोपोलॉजी से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित करने से, कंप्यूटर नेटवर्क की गति से, कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता से, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रसार से। कंप्यूटर भाषा में टोपोलॉजी से क्या तात्पर्य है? पहला ही ऑप्शन राइट है, कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित करने से। ठीक है, ऑप्शन राइट है आपका पहला। क्वेश्चन अगला देखिए, फंक्शन के बाद में फिर राउंड। ठीक है, यहाँ पे 1648.45 कामा -2 से प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है? चाहो तो यहाँ पर इक्वल लगा सकते हो, आप बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर इस फार्मूले का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आप सभी को जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का,
और ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि हमने आपको बहुत सारे फंक्शन पढ़ाए हैं, बहुत सारे फार्मूले सिखाए हैं, है ना। ये सब चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल भी सिखाई हैं आपको हमने, और बताया भी है कैसे इनके आंसर आपको करने हैं। तो अगर आपने वो सभी क्लास देखे होंगे तो आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा और आप इसका सही आंसर भेज देंगे। बताएं कौन सा होगा राइट आंसर भाई, जल्दी से जवाब भेजो क्वेश्चन नंबर 15 का। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी 1600। अब पूछो कैसे हो जाएगा 1600, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, -2 है, और -2 जब भी होगा तो इस डेसिमल के लेफ्ट साइड से 2 अंक को कम करेगा, है ना। प्लस अगर यहाँ पे केवल 2 होता है तो दशमलव के बाद में 2 अंक को हटाता है, बट यहाँ -2 लगा तो आगे जाएगा, यानी कि यहाँ पे इधर आएगा। तो 1648 इसमें 4 और 8 ये 2 अंक हमें यहाँ से हटाने हैं, है ना। तो 8 भी यहाँ से हटा दिया, ठीक है। उसके बाद 4 जब आप हटाएंगे तो देखो ये 5 से छोटा है। अगर ये 5 होता या 5 से बड़ा होता तो हम 16 में 1 बढ़ा देते, लेकिन ये 5 से छोटा है तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 उसके बाद में फिर 0 0 हो जाएगा, यानी कि 1600 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1600 आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, इस माइनस से माइनस नहीं आएगा, ये आप कभी मत कंफ्यूज होना। जहाँ पर माइनस लगा है वो तो हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पर, ना ये हो सकता है और ना ये हो सकता है, क्योंकि माइनस से माइनस नहीं आएगा। ये -2 का मतलब यहाँ पर इसका है कि ये दशमलव जो लगा हुआ है इससे हमें पहले की तरफ यहाँ पर, ठीक है, ये 2 अंक हटाने हैं, और दशमलव के बाद अगर 2 हटाने होंगे तो यहाँ पर फिर माइनस नहीं लगेगा। केवल अगर 2 लिखा है तो दशमलव के बाद, और अगर माइनस लगा है तो दशमलव से पहले 2 अंक हटाने हैं। हटाने का नियम वही है, अगर 5 या 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ेगा, नहीं बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम वही अंक उतारने हैं, और बाकी 0 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 0 0, और यहाँ पर आपको 16 ये नीचे लाने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1600 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डैश का प्रयोग सर्वर के नाम व उसके IP एड्रेस की मैपिंग के लिए किया जाता है। बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डैश का प्रयोग सर्वर के नाम व उसके IP एड्रेस की मैपिंग के लिए होता है। राउटर्स, मैसेज सर्वर, DNS या HTTP। बताएं किसका होता है। तो यहां पर हो जाएगा DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। DNS का प्रयोग सर्वर के नाम व उसके IP एड्रेस की मैपिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन 17 में पूछा गया है, एक ईमेल एड्रेस से ईमेल के डोमेन का पता लगाया जा सकता है। क्या आप किसी ईमेल एड्रेस से, किसी ने आपको ईमेल एड्रेस बता दिया कि मेरा ईमेल एड्रेस ये है, आप ये लगा सकते हो अंदाजा कि उसका ईमेल एड्रेस का डोमेन नेम क्या है। बताइए क्या ये सही है या फिर गलत है। देखते हैं भाई कौन कौन बच्चे सही जवाब भेजेंगे। किसी के ईमेल एड्रेस से आप ये बता सकते हैं कि उसका डोमेन नेम क्या है, तो बिल्कुल बताया जा सकता है। कैसे, देखो जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस है आपका नाम @gmail.com, तो gmail.com से पता चल गया डोमेन क्या है ना। किसी का ईमेल है आपका नाम @yahoo.com, तो आपको पता चल गया कि भाई इसमें जो होस्ट नेम है, जो आपका डोमेन नेम है वो क्या है ना। तो यहाँ पर किसी का rediffmail.com, तो अलग अलग यहाँ पर जो होस्ट नेम है वो आपको @ के बाद नज़र आते हैं, और उनसे आपको आइडिया लगेगा कि ये जीमेल है, या फिर आपको ये पता चलेगा याहू मेल है, या फिर ये रेडिफमेल है, ये क्या है ना। तो इससे हम पता लगा सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग घर व कार्यालय में किया जाता है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनका इस्तेमाल घरों पर, ऑफिस में होता है। तो सही बात है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। माइक्रो कंप्यूटर ही हम सभी अधिकतर इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, अपने कार्यालय में। अगला क्वेश्चन, सभी डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम डाटा का इनपुट प्राप्त करते हैं, फिर डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट प्रदान करते हैं। बताएं, सभी डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम जो होते हैं वो डाटा का पहले इनपुट प्राप्त करते हैं, फिर डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट प्रदान करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन पहला राइट है, यहाँ पर ऐसा ही होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है। क्या ये सही है। जो आपका मिनी कंप्यूटर होता है ये माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है, मिनी। अब आप बताएं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है, बिल्कुल सही है। माइक्रो कंप्यूटर से तेज होता है कौन सा कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर।
अगला क्वेश्चन देखिए, जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो उसे क्या कहते हैं। आपका कंप्यूटर चालू है बट आपकी बात को नहीं समझ रहा, आपके आदेश का पालन नहीं कर रहा, तो उसे क्या कहेंगे। उसे कहेंगे आप बताइए, डेड कहेंगे, हैंग कहेंगे, सेंसलेस कहेंगे या नन ऑफ दिस। तब उसे हम क्या कहेंगे, हैंग हो गया, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन अगला देखिए, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट क्या कहलाता है। या जब आपने कंप्यूटर से कोई भी प्रिंट आउट को निकाला है, उस प्रिंट आउट को, जो प्रिंट आउट हुआ है उसको क्या कहते हैं, उस आउटपुट को क्या कहते हैं। उस आउटपुट को कहते हैं हार्ड कॉपी। तो यहाँ पे हो जाएगा हार्ड कॉपी के नाम से हम उसे जानते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, 1 गीगाबाइट समतुल्य है। 1 गीगाबाइट मीन्स 1 GB किसके बराबर है। 1 GB किसके बराबर है। 1000 किलोबाइट के, 1024 मेगाबाइट के, है ना, 1024 मल्टीप्लाई 1024 गीगाबाइट या 1 करोड़ मेगाबाइट के। तो 1024 MB यानी कि मेगाबाइट के बराबर है 1 GB। ठीक है, 1024 MB के बराबर है 1 GB। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न काम करता है। क्या करता है, डिस्क एवं फाइल को मैनेज करता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, या फिर सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। किसी कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो निम्न कार्य करता है। क्या ये सही है। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन आपके सभी करेक्ट हैं। तो बिल्कुल ये सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करंट सेल के कॉलम को बढ़ा सकते हैं। करंट सेल यानी कि जिस सेल में आप कार्य कर रहे हैं, ये आपकी कैल्क की बात की गई है, और उसमें अगर आप कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, बट कैसे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे, है ना। जिन बच्चों को पता होगा जल्दी से आप लोग जवाब भेजो, और जिनको नहीं पता है तो आप तुरंत सीखो, और इसके आगे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, करंट सेल के कॉलम को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, अल्ट के साथ में राइट एरो आपको प्रेस करना होगा। अल्ट के साथ में राइट एरो दबाते रहेंगे, आपका जो कॉलम है वो बढ़ता रहेगा। अगर आप अल्ट के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो कॉलम की चौड़ाई कम होगी। चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप अल्ट के साथ राइट एरो प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है, उसके पोस्टल एड्रेस से, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, आईपी एड्रेस से, या कोई नहीं। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे को कैसे खोजता है, उसके आईपी एड्रेस से खोजता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए यह एक मेनू कमांड है। बहुत अच्छा, अब आपसे मेनू पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड पर अगर आप एक टेक्स्ट बॉक्स लाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स लाने की शॉर्टकट की भी आपको बतानी होगी। पहले अभी आपको ये बताना है कि कौन से मेनू में जा करके हम टेक्स्ट बॉक्स बना सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जब भी हमने आपको बताया, जब भी कोई चीज़ इंसर्ट करने की बात हो तो अधिकांश वो इंसर्ट मेनू में मिलेगा, है ना। ऐसा कंफर्म नहीं है बट अधिकांश ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंसर्ट में जाएंगे, फिर टेक्स्ट बॉक्स पर आप जाएंगे। पहले इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट मेनू में, उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। दूसरा, आप F2 प्रेस कर सकते हैं, है ना। F2 प्रेस करेंगे तो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट की होती है, बट अगर आपसे शॉर्टकट की नहीं पूछा है, आपसे मेनू पूछा है, तो आपको मेनू भी पता होनी चाहिए, कौन से मेनू में कौन सी कमांड आपको मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है। बताइए भाई, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है 28 का। तो यहाँ पर हो जाएगा OCR हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लिब्रे ऑफिस में सीट में कर्सर को पहले सेल A1 में ले जाता है। लिब्रे ऑफिस सीट में जो कर्सर होता है उसको पहले सेल में ले जाता है। कौन ले जाता है पहले सेल में, कंट्रोल F1 ले जाता है, कंट्रोल होम, अल्ट F1, कंट्रोल O। ठीक है, लिब्रे ऑफिस सीट में कर्सर को अगर आप पहली सेल पर लाना चाहते हैं, बहुत सारी सेल होती हैं, है ना। आप सभी को सेल के बारे में पता होगा, यस या नो आप लिखें एक बार कमेंट बॉक्स में, मुझे पता चले कि क्या आप लोग सेल के बारे में पता है आप सभी को, है ना। लिब्रे ऑफिस
कैल्क की यहाँ पे बात की गई है और लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल होती हैं उसमें पहली सेल पर ले जाने के लिए आप कौन सा की प्रेस कर सकते हैं? तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ में होम प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल होम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप पहले सेल पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है? अब आपको क्या बताना है, इसमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है? बताइए भाई यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? चलिए, कौन सा इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा CERT। क्या हो जाएगा? CERT ध्यान रखना है, ठीक है। CERT का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इसको नोट कर लेना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होता है CERT का पूरा नाम, ठीक है। तो इसमें अगर पूछें आपसे कि कौन सा इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है, तो CERT आपका इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, आप ज़रूर एक अच्छी ग्रेड में पास होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।